रावलपिंडी की 4 मैच में 4 शिकस्तें हो गई हैं और उससे ज़्यादा कारकर्दगी से ज़्यादा किस्मत भी साथ ख़राब चल रही है। ज़मान खान पहले बार हो गए। नसीम शाह की जो आज प्रेस रिलीज आई उसके मुताबिक तो समझ लें 80% तो यही मतलब है कि वो बाहर ही हो गए। उनको कहा गया जी आखिरी 1-2 मैचों में शायद वो आखिरी टूर्नामेंट के आखिर में आ जाएंगे, बट टूर्नामेंट का आखिर तो उससे पहले ना हो जाएगी रावलपिंडी के लिए। तो होना ये चाहिए कि जो हो चुका, यानी कि अगर ज़मान नहीं है, नसीम नहीं है, उसको भूल करना कुछ नया करें। नया क्या कर सकते हैं? मैं अपने शो में बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ कि भाई अगर आपके पास 3 अच्छे फॉरेन प्लेयर्स हैं तो उनको टॉप 3 में लाएं या ओपन करवाएं। जो कि मेरा ये फ़लसफ़ा है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि फ़ॉरेन प्लेयर्स जो इम्पैक्ट डालते हैं ना दायरे में और दायरे के बाद, वो मैच ख़त्म करने वाला इम्पैक्ट होता है। यानी कि वो मैच बनाते हैं, वो सिर्फ 30-40 करके आउट नहीं होते। रावलपिंडी को थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास वक्त बहुत कम है और 6 मैचेस बाकी हैं। उनको कम से कम 5 मैच तो जीतने ही जीतने हैं, तब जाके कंटेंशन में आएंगे। बट 4 मैचेस हार चुके हैं। सो एक तो अच्छी पिक ले लें। नसीम शाह नहीं है, अब पिक क्या हो सकती है उनके लिए, ये एक बड़ा सवाली निशान है। चूँकि पाकिस्तान के सारे बॉलर तो यहाँ खेल रहे हैं। हाँ, हैदराबाद की तरह मुझे मशवरा देना है रावलपिंडी को भी कि देखें 4 मैच आपके हो गए, अब आप मिड विंडो ट्रेड कर सकते हो। आप करें सर्चिंग की किस टीम के पास ऐसा कौन सा होनहार खिलाड़ी है जिसकी 11 में जगह नहीं बन रही और वो टीम चाहती है कि चलो इसको मौका मिल जाए। ऐसे किसी बॉलर को ढूंढ कर किसी टीम से लाएं या कोई बहुत अच्छी फॉर्म पिक करें, तभी बात बनेगी। वरना जिस तरह के मामला चल रहे हैं ना, नसीम शाह की प्रेस रिलीज में लिखा था कि टूर्नामेंट के आखिर में जाके खेलेंगे। भाई मुझे लग रहा है कि टूर्नामेंट के आखिरी फेज से पहले रावलपिंडी का गेम ख़त्म ना हो जाए।